नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। जज्बे को सलाम। दौर कोरोना का है और कोरोना के दौर में कई ऐसे लोग हैं जो अपना जज्बा दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना से खुद पीड़ित हुए, बावजूद इसके जंग को जीत लिया और जंग जीतने के बाद फिर मैदान में आ गए। कुछ ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई कर कर कलेक्टर एसपी बन बैठे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने पहले पढ़ाई की थी उसका काम उन्होंने ले लिया और अस्पताल के जो सामान बंद पड़े हुए थे, जो सिस्टम बंद पड़ा हुआ था, उसको चालू कर दिया। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी है, नौकरी जरूर पूरी हो गई, पूरा समय बिता दिया, उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन अब मौका आया है कि जनता की सेवा करना है तो फिर एक बार वर्दी चढ़ा ली और काम कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी तरह की खबरों पर हम बात करेंगे। खबर बड़ी दिलचस्प है और ये खबरें दिखाती है कि किस तरह हम काम कर सकते हैं। आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिख रही है। चाहे हम बात देवास की करें, पुलिस थाने औद्योगिक की क्षेत्र की, या फिर बाकी जगह की हम बात करें, तो फिर दिखाई देता है ना थकेंगे ना रुकेंगे और चलते रहेंगे। तो खाकी को सलाम है। खाकी के साथ आप जिला कलेक्टर राजगढ़ की बात करिए, वहां के एसपी की बात करिए। वहां पर जो मशीनें हैं, वेंटिलेटर ठीक नहीं था तो उन्होंने ठीक कर दिया। तो ये बताता है कि जब आपके अंदर कुछ जज्बा हो और जनता के लिए कुछ करना हो तो ये दिखाई देता है। और ऐसी कई तस्वीरें हमारे पास है जिन्हें हम दिखा रहे हैं और हम आपसे भी कह रहे हैं कि डरिए मत, ये लड़ने का वक्त है। और लड़ने का वक्त है तो ये तस्वीर देखिए आप, ये कलेक्टर एसपी की तस्वीरें हैं। खुद पहुंच भी गए और बाकायदा जो वेंटिलेटर मशीन थी उसको ठीक कर दिया। तो यही होता है कि कभी कभी ये सब तस्वीरें दिखाई देती। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंदौर की खबर की। इंदौर में जज्बे को सलाम करना होगा। तहजीब काजी टीआई है विजयनगर थाने के, और वैसे तो ये हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, कभी अपनी पर्सनालिटी को लेकर, कभी अपने कामों को लेकर। आपको याद होगा कि एक मॉल में आग लगी थी, उस दौरान कई लोगों को बचाने का काम भी तहजीब काजी ने किया था। और अब जब मौका है तो कोरोना ने इनको भी नहीं छोड़ा, कोरोना की जकड़ में आ गए। 60% तक इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने जज्बे से अपनी माँ को भी ठीक किया और अपने आप को भी ठीक किया। और अब फिर से आप देख रहे हैं दंड बैठक मारते हुए नजर आ रहे हैं। और यही है कि आपके अंदर यदि बिल पावर है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो फिर ये सब दिखाई देता है। ये तहजीब काजी है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, विजयनगर के थाने के टीआई है इंदौर में, और हमेशा चर्चा में बने रहते। एक थाने में ये लगातार 5 साल रहे। खाते गांव एक थाना पड़ता देवास जिले में, और कहने के लिए तहजीब काजी है, लेकिन हर वर्ग इनको पसंद करता है, क्योंकि कहते हैं काम का कोई तोड़ नहीं होता। जब आपका काम अच्छा है तो कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता। तो चलिए मेरे साथ सीधे तहजीब काजी जोड़ रहे हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है आपका तहजीब काजी साहब। ये कैसे संभव हो पाया? आपने एक तो कोरोना को मात दे दी और इसके बाद हम देख रहे हैं दंड बैठक लगाते नजर आ रहे हैं आप। कोरोना को पिछले साल कोरोना हुआ था तो उसकी हमने स्टडी कर ली थी। कोरोना को मतलब हो चुका है, वायरस। मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं मिल पा रही। यदि बेहतर होगा कि आवाज ठीक, चूंकि दर्शक भी आपको सुन रहे होंगे, तो आपसे बात कर पाए। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ अब बताइएगा। ये एक्चुअल में क्या है कि कोरोना को समझ में आ गया था मुझे पहले से ही कि इसके साथ ही रहना है। तो हम लोगों ने पिछले साल से ही ये प्रैक्टिस चालू कर दी थी। पावर योगा पूरे स्टाफ के साथ कर रहे थे। लंग्स और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने प्रयास प्रारंभ कर दिए थे, और वो एक्सरसाइज जो भी करते थे डाइट के साथ प्लान करके पूरी इम्यूनिटी के साथ कर रहे थे। उनको पता था कि आगे चल के कभी आगे पीछे संक्रमित होना ही है। तो अभी एक बीच में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कोरोना बेस्ड गाड़ी थी, उसका टक्कर हो गई थी ऑटो से। उसमें 4-5 महिलाएं थी, वो दब गई थी। तो उनको निकालने के लिए उनके संपर्क में आना पड़ा था हमको कोरोना बेस्ड मटेरियल के। उसके बाद में स्टाफ को कुछ शिकायत हुई थी। मेरा ड्राइवर भी पॉजिटिव हो गया था। मेरे ड्राइवर पॉजिटिव होने के बाद मुझे लगा था मुझे भी होना चाहिए अपना टेस्ट। जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा CT 55 से 60% के करीब इन्फेक्टेड हो चुका था। पर मुझे कोई ऐसा विशेष नहीं लगा था। मैं ऑक्सीजन लेवल तब भी 97 था, BP पल्स सब नॉर्मल थी। पर डॉक्टर की सलाह पर मैंने एडमिशन करवाया और अपना ट्रीटमेंट करवाया, साथ में डाइट ली, और जो मैं पावर योगा करता था वो सब चीजें करी। उसके आप लोगों की सबकी शुभकामनाएं थी, और सब जो था उसके कारण
आशीर्वाद था ऊपर वालों का, तो जिसकी वजह से मैं 4 दिन में ही इससे मुक्त हो गया था। और बहुत ही जल्दी वर्दी पहनने की इच्छा थी, क्योंकि ऐसे समय में जबकि मुझे सबके साथ खड़े रह के काम करना चाहिए, तो मैं बिना वर्दी के मुझे बहुत ही अटपटा लग रहा था। मेरे अंदर लग रहा था कि जितनी जल्दी वर्दी पहन सकूं और लोगों की सुरक्षा कर सकूं, ये भावना थी। ये भी कहा जा रहा है कि आपके साथ आपकी मदर को भी संक्रमण हुआ था। जी जी, मदर भी मुझे संक्रमण हुआ था, उस समय पे मेरे पुलिस थाने के भी लगभग 10 सिपाही संक्रमित थे और परिवार के भी 8-10 लोग, जिसमें मदर, फादर, भैया, भाभी, भतीजे वगैरह भी संक्रमित थे। तो मैंने अपने संक्रमण की खबर तो किसी को नहीं दी और कुछ उनसे फोन से संपर्क करके, उनसे बात करके, उनकी सीटी बुलाकर और सब चीज करके डॉक्टर को एक्सपर्ट दिखा के उनको दवा भी भिजवा रहा था। और मदर चूंकि एजेड थी, 87 से प्लस थी, इसलिए उनको मैंने बुलवाया और जब बेड ना होने से जिस बेड पर मैं भर्ती था उस पर उनको कर दिया और मैं सोफे पे होकर अपना इंजेक्शन वगैरह लगवा लेता था। साथ में जब मदर की सेवा भी करने का मौका मिला और साथ में मैं अपनी जो एक्सरसाइज और दवाई ये भी लेता रहा, बहुत अच्छी खुराक ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि मदर भी ठीक हो गई और मैं भी ठीक हो गया। ये जो आपकी तस्वीरें यदा कदा दिखती रहती है, पहले भी मुझे याद है जब 2020 का कोरोना था तो कई ऐसी तस्वीरें आपकी वायरल हुई थी जब आप योग करते नजर आए थे, मैदान में दौड़ते नजर आए थे और हमारे भरत ने पहुंचाई भी थी, हमने भी देखा था उसको। तो क्या आपका ये हमेशा से पर्सनालिटी तो ये बताती है कि हमेशा आप योगा और वर्जिश करते रहे होंगे, तो ये हमेशा चलता रहता है? जी, उसी की वजह से आज मैं वापिस अपने कर्तव्य को उपस्थित हो पाया हूँ। नहीं तो 55-60% संक्रमण होने के बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत कमजोरी आ जाती है, रिकवरी और दूसरी बहुत समस्याएं रहती है। पर सिर्फ योगा करने से और पावर योगा करने से मुझे बहुत ही स्ट्रेंथ मिली, मेरी इम्यूनिटी बढ़ी, मेरे लंग्स में इतना स्ट्रेंथ था कि मैं इतना संक्रमण सहन करके भी सांस ले पाया। इसलिए जी चलिए, आप बने रहिएगा तहजीब काजी साहब। मेरे साथ इस वक्त एसपी विशेष शाखा के जुड़ रहे हैं राजेश शाह है, डॉक्टर राजेश शाह कहेंगे, डॉक्टर भी है और अब उन्हें डॉक्टरी भी याद आ गई है, इसलिए कि लोगों को जरूरत है सेवा की। डॉक्टर राजेश साहब, आपके तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, कई लोगों को आप सेवाएं दे रहे हैं, यानी पुलिस की सेवा भी करना है, उसकी तो हमेशा जरूरत होती है, 24 घंटे की नौकरी होती, लेकिन ऐसे में आपका वो पुराना पैसा भी आपको याद आ गया है? हाँ, डेफिनेटली जब जरूरत हो तो अवेलेबल रहना चाहिए, यही सिखाया गया है हमको और वही हम पालन करने की कोशिश करते हैं। जी जी, किस तरह से अभी आप सेवाएं दे रहे हैं? जी, अभी मैं मॉर्निंग में 2-3 घंटे हॉस्पिटल जो बनाया गया है उसमें आता हूँ, जो पुलिस के द्वारा बनाया गया है कोविड के लिए, और इवनिंग में भी मैं 1-2 घंटे आता हूँ और यहाँ पर जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको देख करके उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करके जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी हो सकती है वो प्रोवाइड कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहले जब आप डॉक्टर, क्या पहले आपने डॉक्टरी की है या फिर सीधे एमबीबीएस करने के बाद पुलिस की तरफ या पीएससी की तरफ रुख कर लिया था आपने? पहले मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमडी एनेस्थीसिया इंदौर से किया और एमबीबीएस मैंने भोपाल से किया था और उसके पढ़ाई के दौरान ही मैंने पीएचडी ली और फिर सेलेक्ट होकर के यहाँ पर आया। तो आज आपका जो डॉक्टरी आपने एमबीबीएस किया वो आज काम आ रहा है? हाँ, डेफिनेटली आज काम आ रहा है और पुलिस की डिफरेंट बहुत वाइड फील्ड है, जगह जगह पे काम आता ही रहता है और पर हाँ, ट्रीट करने के लिए या ट्रीटमेंट देने के लिए या लोगों को गाइड करने के लिए ये मौका मिला है। ये पुलिस अस्पताल में आप सेवाएं दे रहे हैं या सभी जितने इंदौर के अस्पताल है कहीं भी मौका मिलता है तो वहां सेवाएं दे देते हैं? नहीं, मैं पुलिस हॉस्पिटल में दे रहा हूँ बाकी जिले में। तो अभी कितने ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इससे प्रभावित है, संक्रमित है और जिनकी सेवा में आप लोग लगे? काफी लोग हैं, अलग अलग एरिया से काफी लोग हैं और सभी को हम लोग बताते हैं कि जरा से सिम्टम्स हो तो अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के बाद में अपने को टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद में अगर पॉजिटिव होते हैं और अगर नहीं भी होते, सिम्टम्स भी हैं, तो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना चालू करें, रेगुलर ट्रीटमेंट चालू करें और क्या क्या चीज़ें उनको ऑब्जर्व करनी है घर में रहकर भी वो भी उनको गाइड किया जाता है और कंटिन्यूस टच में भी हम लोग रहते हैं उनकी।
मैं समझना भी चाहूंगा आपसे, और दर्शक भी आपको देख रहे होंगे। इस समय लोगों के अंदर दो तरह के वहम भी कहेंगे इसको, और कोरोना तो है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन जा रहे हैं। ये एक भ्रांति भी है इसको लेकर कि लोग बहुत डर रहे हैं, लोगों के मन में तरह तरह की बातें आ रही। सुबह से व्हाट्सएप खोलते हैं और इसलिए ऐसी खबरें भी हम दिखाते हैं जब लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए, उनके मन में सकारात्मक भाव आए। क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग कोरोना से डर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अब मेरी यदि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है तो मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, पर क्या ऐसा होता है कि जिससे लोगों के अंदर सकारात्मक भाव आया? क्योंकि आप पुलिस से भी जुड़े हैं और आप डॉक्टर भी हैं। हाँ, डेफिनेटली कोरोना से पैनिक नहीं होना चाहिए। वेरी मच क्यूरेबल डिजीज, जैसा आप सभी जानते हैं। 90+% का डिस्चार्ज रेट है और बहुत रेयर केसेस में कैजुअलिटीज होती हैं। पॉइंट इज दैट कि इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जरा से सिम्टम्स आपको लगते हैं, आपको तत्काल जो भी डॉक्टर से उनको अप्रोच करना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए और अपने आप को आइसोलेट करके ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल चालू करना चाहिए। यही इसकी बेस्ट रेमेडी है, और जिससे कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी ना पड़े और घर पे ही हम अपना को क्योर कर सकें। और ये बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल भी है और एग्जीक्यूट भी किया गया है, पहले भी और अभी भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े। राजेश सहाय थे, एसपी शाखा के हैं और इंदौर में पदस्थ है। दोनों काम कर रहे हैं, पुलिस की जो नौकरी है वो भी कर रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी डॉक्टर रहे हैं। पहले पढ़ाई जब डॉक्टर की एमबीबीएस किया, एमएस किया और बाद में पीएचसी में सिलेक्ट हुए और डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद आज दोनों तरह की सेवाएं दे रहे हैं, पुलिस की सेवा में भी लगे हैं। वहां पुलिस का एक अस्पताल बना। इंदौर में कई ऐसी चीजें मिलती है जिसे देखकर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं, चाहे पुलिस का विषय हो, प्रशासन के लोग हों या अलग वहाँ की आम जनता हो, सबके मन में एक पॉजिटिविटी जरूर दिखाई देती है। और इसीलिए नंबर 1 होने के बाद भी कोरोना सबसे ठीक होने की संख्या भी वहीं ज्यादा दिखाई दे रही, क्योंकि मन के अंदर सकारात्मक भाव है। मेरे साथ तहजीब काजी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप काजी साहब? चलिए, अब हम देखते हैं कुछ देवास में 2 पुलिसकर्मी हैं, वो भी अपनी नौकरी से रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद वो लगातार सेवा में लगे। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और फिर उनसे सुनते भी हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्यों आ गए। इस समय जब लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो जनता की सेवा में लग गए। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र में इस समय सेवाएं दे रहे हैं दोनों ही। जगदीश कुमार एक का नाम है और एक और, दोनों पुलिसकर्मी है। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। मैं 16/2/81 से पुलिस विभाग में सेवारत हूँ। 40 साल सेवा की है मैंने और मेरा 30/4/2021 को रिटायरमेंट है। मैं उप निरीक्षक के पद पर हूँ, आरक्षक से भर्ती हुआ था। कोरोना काल के देखते हुए हम निःशुल्क सेवा 3 महीने या इससे अधिक भी समय के लिए निःशुल्क सेवा शासन को देंगे। मैं 16/2/81 से पुलिस की सेवा में आरक्षक के पद से भर्ती हुआ था। मेरी सेवा 40 साल हो चुकी है और 30/4/2021 को मेरा सेवानिवृत्ति है। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए शासन द्वारा 90 दिन की अवधि बढ़ाई गई है, जिसे मैं अपनी सेवा समझ कर निष्ठापूर्वक करूंगा। इसके लिए मैं कोई भी मेहनताना या कोई प्रतिफल नहीं लूंगा। हमारे यहाँ जगदीश पटेल सब इंस्पेक्टर 30 तारीख को इनका सेवानिवृत्ति का समय था। ऐसे ही एएसआई बाबू खां पठान, इनका भी सेम दिनांक ही है। दोनों एक साथ के भर्ती हैं 81 के। इन्होंने करीब 40 साल सेवाएं दी हैं और इन लोगों को आज जब ये बताया गया आपका रिटायरमेंट है और 3 महीने जो है सरकार की तरफ से बढ़ाए गए हैं, तो इनको बड़ी खुशी हुई। बोले साहब हम बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल हमारी जितनी भी तन मन धन जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम ये कार्रवाई करेंगे। और ये ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हमारी संवेदनाओं में जितनी गहराई होगी हमारी मनुष्यता उतनी ऊंची होगी। और आज के दौर को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि सभी लोगों को इस तरह का कार्य करना चाहिए। चलिए, टीआई है उद्योगनगर थाने के और बता रहे थे, अनिल शर्मा इनका नाम है, और कह रहे थे कि कैसे हमारे दोनों पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सब इंस्पेक्टर जगदीश जुड़ रहे हैं। जगदीश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, आवाज आ रही है आप? जी जी, मैं समझना चाह रहा था आपसे, 40 साल तक सेवाएं की पुलिस की, सिपाही से लेकर यहां तक आप पहुंच गए, लेकिन सवाल ये, ऐसा दौर है जब लोग घरों से नहीं निकलना चाहते हैं और आप बिना पैसे के निःशुल्क रूप से जनता की सेवा में लग गए।
डर नहीं लगता है या फिर जनता की सेवा का भाव इतना ज्यादा है कि डर भी दूर हो गया? सर अभी कोरोना काल को देखते हुए सेवा दे रहे हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें सर। कोरोना काल तक देंगे निःशुल्क सेवा सर। लेकिन लोग डरते हैं, लोगों के अंदर एक डर होता, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, अब डर तो ऐसी कोई बात नहीं है सर, अभी भी दे रहे थे, पिछले साल भी दी हमने, ऐसा कोई डर की बात नहीं है। अपना ध्यान रख के नौकरी करें, कि अपना दूरी बना के मास्क लगा के नौकरी करें, कोई डर की बात नहीं है सर। तो अभी किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? वो पूरी सावधानी के रखते हुए अपना काम कर रहे हैं सर, और ड्यूटी कर रहे हैं, और लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि अपने घर में रहे और सुरक्षित रहें सर। क्या मतलब कितने घंटे की आप लोग की ड्यूटी होती है अभी? है सर, करीब 10 घंटे की ड्यूटी रहती है सर। अभी तो जैसे 12-12 घंटे की रहती थी, पर अब 10 घंटे की रहेगी सर। कब तक 3 महीने पूरे काम करते रहेंगे आप? जी 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 सर। क्या इसमें करना होता है? अभी पुलिस की ड्यूटी तो वैसे भी लाइन ऑर्डर की होती है, तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन क्या कुछ स्पेशल ड्यूटी भी कर रहे हैं इस समय? नहीं, स्पेशल अब तो मोबाइल ड्यूटी करना पड़ेगी सर। मोबाइल से घूमना है और या चौराहे पे ड्यूटी देना है सर, यही करना है। और लोगों को समझाइश देना है कि अपने घरों में से नहीं निकले। जी सर। घर वाले नहीं कह रहे हैं कि मत जाइए नौकरी करने? नहीं, घर वालों ने ऐसा कुछ नहीं बोला। जी चलिए, धन्यवाद आपका। इस वक्त बाबू खान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाबू खान पठान है, ASI है, ये भी लगातार नौकरी कर रहे हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। जी जी। कैसे वापस आ गए नौकरी में 3 महीने के लिए सेवाएं देने? क्योंकि लोग तो इस समय कह रहे हैं घर से मत निकलिए, आप लोगों को घर से निकल के नौकरी भी करना पड़ रहा है, और कर भी रहे हैं, आप अपने मन से कर रहे हैं। कितने घंटे की नौकरी कर रहे हैं इस समय? जी सर। कितने घंटे सेवाएं दे रहे हैं? हाँ, ये कोई निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आज रिटायरमेंट होने से 3 महीने निःशुल्क सेवा, जन सेवा करना चाहता हूँ। कैसे बच रहे हैं इस समय कोरोना से? जब लोग डर रहे हैं तो कैसे अपने आप को सेफ रखना और फिर जनता की सेवा भी करना? जागरूक करना है और अपने सुरक्षित रह के ड्यूटी करना है। कैसे रहते सुरक्षित? तो कुछ होना है तो हो सकता है, तो ड्यूटी में ही ऐसा कुछ हो, तो इसलिए जन सेवा चाहता हूँ। तो किस तरह दे रहे हैं आप सेवाएं? अभी मैं यहाँ पुलिस थाना उद्योग क्षेत्र देवास में सेवा दे रहा था, और अभी भी यहीं तो दूंगा मैं कोरोना संक्रमण की ड्यूटी के लिए। जी। परिवार वाले साथ है? परिवार वाले भी साथ है सर मेरे। उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है, आप ये आपका अच्छा कदम है, ये करिए आप, पत्नी बच्चे सभी ने। चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे दोनों पुलिसकर्मी, एक ASI है और दूसरे सब इंस्पेक्टर हैं। दोनों ने नौकरी उनकी पूरी हो गई, 40 साल की जो सेवा अवधि थी वो पूरी हो गई, रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद भी सेवा में लग गए। अब अगली खबर हम आपको दिखाते हैं। ये खबर राजगढ़ से है। यहां पर अस्पताल के हालात सब जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कई दफा जो हम उम्मीदें करते वो दिखाई नहीं देता। यहाँ के वेंटिलेटर खराब है, लेकिन वेंटिलेटर खराब थे तो अब जनता को तो अभी चाहिए, वेंटिलेटर की जरूरत अभी है, लिहाजा खुद कलेक्टर SP काम में जुट गए। और यदि ऐसे SP कलेक्टर हो जाए तो हमें लगता है कि हर जिले की समस्याएं हल हो जाएंगी। जरा एक खबर को देखिए, तस्वीरें देखिएगा आप। ये वहां के कलेक्टर हैं और SP है, दोनों जिम्मेदार अधिकारी हैं और लगातार सेवाएं दे रहे हैं। आप देखिएगा, वेंटिलेटर सुधारने बैठ गए दोनों, वहां के SP और कलेक्टर, और लगे हुए हैं अपनी सेवा में। अब ये प्रशासनिक इस समय होता है, कई बार आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, लेकिन ऐसा दौर भी आता है जब आपके अंदर जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको जनता के सेवा में आगे बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। यही तस्वीरें वहां की दिखाई दे रही है। आप देखिएगा कि ये जो खबर है, ये मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का दफ्तर है राजगढ़ में। यहाँ वेंटिलेटर खराब थे, अब उनको ठीक करने की बारी आई तो जो इंजीनियर थे उसको बार बार बुलाया जा रहा था। जब इंजीनियर नहीं पहुंचा तो ये दोनों अधिकारी सेवा में लग गए और इन्होंने सोचा कि PPE किट पहनकर वहां पहुंच गए, एक तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच में, और अपना काम निपटा दिया। पहले उन्होंने मरीजों से हाल जाना PPE किट में, वहां की स्थितियों को समझा,
और फिर बाहर लाकर खुद सेवा में बैठ गए काम करने। लेकिन क्या कहना है वहां के कलेक्टर और एसपी का, सुनिएगा दोनों को। वेंटिलेटर को लेकर के इंस्टॉल करने के लिए अभी इंजीनियर्स की टीम कई दिनों से प्रयास किया जा रहा था, तो वो आ नहीं रही थी। तो इसलिए आज सामूहिक प्रयास से सभी ने मिलकर के पूरा इंस्टॉलेशन मैनुअल पढ़ के इंस्टॉल किया है और अब उसका ऑपरेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। आज राजगढ़ में अस्पताल के भ्रमण के दौरान जिला कलेक्टर को हमने अवगत कराया था कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स जो अनइंस्टॉल्ड हैं। उसके बाद उनके मार्गदर्शन में आप सभी ने सामूहिक प्रयास करके इंस्टॉल करने का प्रयास किया है। कुछ कंपोनेंट्स उसके अभी हाथ से आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी उसे कोविड वार्ड में जो पेशेंट्स हैं उनके यूज के लिए इंस्टॉल फंक्शन करते हैं। तो आप देख रहे थे वहां के कलेक्टर और एसपी दोनों बता रहे थे कि किस तरह वो सेवाओं में लगे हैं और जैसे ही उनको पता लगा कि वहां की वेंटिलेटर मशीन ठीक नहीं है, लिहाजा वो खुद वहां पर पहुंच गए। लेकिन कुछ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये स्पष्ट होगा कि आखिर किस तरह, चाहे हम राजगढ़ की कलेक्टर एसपी की बात करें जिन्होंने वेंटिलेटर को ठीक कर दिया, या फिर तहजीब काजी की बात करें जो खुद संक्रमित हुए उसके बाद जनता की सेवा में आ गए, या फिर दोनों सब इंस्पेक्टर की बात करें। एक और तस्वीर भी थी बेगमगंज की, जरा बेगमगंज की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिएगा कि यहां यदि थाने में कोई पहुंचता है तो फिर उसको भाप लेना है, स्टीम के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और ये तस्वीर भी हम दिखाएंगे और सुनाएंगे भी वहां के टीआई का क्या कहना है। पहले तस्वीरें दिखाइएगा बेगमगंज की। चलिए सुन लेते हैं वहां के बेगमगंज के टीआई है वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, सुन लीजिए। बेगमगंज थाने में नवाचार का प्रयोग किया गया है। प्रातः 10 बजे और शाम को 6 बजे हमारे थाने में गणना होती है। तो गणना के लिए हर जवान के लिए, अधिकारी के लिए जरूरी है कि जब वो बाहर से आता है तो ये हमने जो नवाचार का प्रयोग करके रख दिया है, ये जलता रहेगा और इसमें से भाप लें। इसके अलावा दिन में जो हमारा बल है वो कहीं बाहर से आता है तो वो भाप ले। इसके अलावा थाने में जो रिपोर्ट करने आते हैं उन रिपोर्ट करने वाले के लोगों को भी समझाइश दी गई है कि वो रिपोर्ट करने के पहले और भाप का प्रयोग करें। तो चलिए हम कह रहे थे, वहां के टीआई बता रहे थे कि उन्होंने लोगों के लिए व्यवस्थाएं की है, बेगमगंज के टीआई है, और एक सिस्टम वहां पर अपने आप तैयार किया उन्होंने खुद और वहां पर लगा दिया है ताकि कुछ भी जो भी लोग पहुंचे पहले जाकर अपने आप को सैनिटाइज करें थाने के भीतर, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर बाकी लोग हो। लेकिन उसके बाद वो स्टीम भी लें ताकि संक्रमण यदि कहीं है तो वो नष्ट हो सके, वो खत्म हो सके। और ये है पुलिस प्रशासन के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, कई तस्वीरें हम आपको दिखाई देते हैं और इसीलिए तो हम कहते हैं जज्बे को सलाम। आप देख रहे थे तहजीब काजी साहब की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं आपको, और फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। मैं बात करना चाह रहा था, ये आप बता रहे थे तहजीब काजी जी कि किस तरह आप लोग लगातार सेवा तो करते हैं, लेकिन ये बड़ा चैलेंज है इस समय। और चैलेंज इस बात का भी है कि पुलिसकर्मी भी, आपने बताया कि 10 से 12 पुलिसकर्मी आपके थाने के ही हो गए, और मेरी वहां के आईजी से बात हो रही थी, बता रहे थे करीब 1265 पुलिसकर्मी इंदौर के अलग अलग जगह से वहां पहुंचे थे जो संक्रमित हुए हैं। स्थितियां सबकी ठीक है, लेकिन कैसे लड़े पुलिस के पुलिसकर्मी, क्योंकि आप तो दिखा रहे हैं वर्जिश कर लेकिन सब तो नहीं कर पाते। देखिए ऐसा है कि पुलिस में बेसिक ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो आदमी हमेशा फिट रहता है, जवान रहता है। जब उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है तब से ही उनकी अच्छी इम्यूनिटी हो जाती है। उसके बाद अगर थोड़ा मेंटेन कर लेता है आदमी तो वो बहुत अच्छी रहती है। पुलिस तो ऑलरेडी इतना इम्यून सिस्टम उसका रहता है कि अच्छी से अच्छी बीमारी को सहन करने की क्षमता रखती है, इसलिए। और उसके बाद पुलिस में अपना आप भी एक जज्बा होता है, ऐसे टाइम पर ड्यूटी करने के लिए लालायित रहती है पुलिस, अपने आप ठीक होती जाती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अभी कैसे रहती है आपकी दिनचर्या? चूंकि पुलिस में तो कहते हैं कि कोई समय तो निर्धारित होता नहीं है, कब आप घर पहुंचेंगे, कब लौटेंगे, और थाना प्रभारी के पास तो और जिम्मेदारी होती, और वो भी इंदौर का विजयनगर थाना पे। तो किस तरह आप इसमें अपने कामों के दौरान समय निकाल लेते हैं और शरीर के लिए भी वक्त दे देते हैं? जी, मेरा तो ऐसा है कि जब हम ट्रेनिंग में थे तो ट्रेनिंग में हमको जो हमारे मेजर थे उन्होंने बताया था जब मौका मिले खा लेना चाहिए, जब मौका मिले सो लेना चाहिए, जब मौका मिले जो काम कर लेना चाहिए। पुलिस में कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, 24 आवर्स ऐसा रहता है। तो मैंने इसके में ये कर रखा है कि जब भी मुझे समय मिलता है, जैसे कि गश्त के दौरान, पेट्रोलिंग के दौरान,
या जो दूसरा समय जब ऑफ है नहीं है उस समय जब मिलता है तो मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। और पेट्रोलिंग भी करना है अगर, तो पेट्रोलिंग के दौरान भी अगर कोई पार्क आता है या जो मेरे क्षेत्र का मैदान है या रोड है वहीं पे मैं रनिंग भी कर लेता हूँ। और जब थाने में है और थाने में भी समय मिलता है, कोई रेस्ट का समय है 2:30 से लेके 5 बजे तक मैं लंच और दूसरा जो रेस्ट का समय रहता है उस समय मौका मिलता है, उस टाइम पे भी मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। जी। जब समय मिलता है जब निकाल लेता हूँ समय। एक अंतिम आपसे सवाल था, लोग कोरोना से कुछ डर रहे हैं, आपने कोरोना से लड़ाई भी लड़ ली है और शरीर को भी इतना मजबूत कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि इससे डरे नहीं। जिस प्रकार की दूसरी भी पहले भी हर 100 साल में एक महामारी आती है, प्लेग आई, इसके पहले कालरा आया, सभी चीजें आई, उसके बाद में उनके टीके बने, टीके बनने के बाद में लोग उनके साथ में अभी रह रहे हैं। ऐसे अभी ये भी एक बीमारी है, महामारी है, इसके साथ इससे डरने की जरूरत नहीं। जब हो जाता है तो जैसा डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, दूसरे से बचा ले। उस टाइम पे सर्दी जुकाम हल्का हो रहा है उसी टाइम पर दूसरे के संपर्क में नहीं आए और डॉक्टर की सलाह पे इलाज कराएं। 5 दिन में अगर ठीक नहीं होता है तो फिर सीटी वगैरह करवा ले। और 2 गज की दूरी रखना जरूरी है, मास्क जरूरी है। उसके साथ सबसे जरूरी जो चीज है फिलहाल में तो डाइट बहुत अच्छी होना चाहिए आदमी की। अगर वो प्लानिंग से प्रोटीन वाली डाइट लेता है और एक हल्की सी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, अगर 20 मिनट भी अपने 24 घंटे में निकालता है, योगा, हल्के योगा, बहुत ज्यादा योगा भी ऐसा अगर नहीं कर पाता तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सांस फुला ले अपनी 20 मिनट के लिए, वो मेहनत कर ले थोड़ी सी, उसको पसीना आ जाए, इतनी दिनचर्या भी रख लेगा अगर वो, तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, लंग्स भी मजबूत हो जाएंगे और सारी सब चीजें हो जाएंगी और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस समय कोरोना के दौर में अपना जज्बा दिखा रहे हैं और इस जज्बा दिखाने का वक्त भी है, लेकिन आपसे कहते हैं कि आपके अंदर भी यदि कोई ऐसा जज्बा है, आपको जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आइए बाहर करिए, लेकिन मास्क जरूर लगाइएगा। ऐसी चूक मत करिएगा कि सेवा करते करते पता लगा आप खुद संक्रमित हो जाएं। तो उससे बचाव के उपाय है, यदि आप 2 मास्क लगा लेंगे अपने ऊपर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लेंगे, दूरी बनाकर चलेंगे, और जहां आप पुलिसकर्मी को आप देख रहे थे, तहजीब काजी है, या हम कलेक्टर एसपी की बात कर रहे थे राजगढ़ की, या वो 2 पुलिसकर्मी जिनकी नौकरी पूरी हो गई बावजूद इसके 3 महीने वो सेवा में लग गए, तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत तस्वीरें देखने को मिल रही जो हमें सुखद लगती है और आत्म शांति देती है। लगता है कि ऐसे दौर में जब लोग डर रहे हैं तो लोगों के लिए लोग लड़ रहे हैं, और वो ये लोग हैं जिनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।